सभी दर्शकों को प्रणाम। जय माता दी। साथियों, सनातन संस्कृति में किसी भी कार्य को करने से पहले गणपति जी का पूजन किया जाता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए गणपति पूजन परम आवश्यक है, लेकिन सभी लोग पूजन विधान नहीं जानते और देवी देवता ऐसे तो भक्ति भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति भाव से जैसे भी आप पूजा करते हैं देवी देवता उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यदि विधिवत किसी भी देवी देवता का पूजन किया जाए तो वह अनंत पुण्य को प्रदान करने वाला होता है और इससे देवता की प्रसन्नता भी जल्दी आपको प्राप्त हो जाती है। तो भगवान गणपति जी के सूक्ष्म पूजन का विधान इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने जा रहे हैं। भगवान गणपति जी के पूजन के लिए सर्वप्रथम जिस सामग्री की आपको आवश्यकता होगी, ऐसे तो सामग्री षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार कई प्रकार से सामग्री अपनी सामर्थ्य के अनुसार यजमान ले सकता है, लेकिन अगर आपको सूक्ष्म पूजन करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले धूप, ज्योत और गंध अर्थात तिलक, चावल, फूल, द्रुवा, नैवेद्य, शक्कर आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं। और भगवान गणपति जी को लड्डू अत्यंत प्रिय हैं, तो इसलिए लड्डुओं का भोग भी आप भगवान जी को लगा सकते हैं। और तांबुल अर्थात पान अथवा लौंग, इलायची का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फल और दक्षिणा भी सामग्री में प्रयोग की जाती है। तो शुद्ध वस्त्र धारण करके, स्नान इत्यादि करके, माथे पर तिलक लगाकर, धूप ज्योत प्रज्वलित करके सबसे पहले फूल हाथ में लेकर भगवान गणपति जी का ध्यान और आवाहन किया जाता है कि हे भगवान गणपति, हम आपका पूजन करने जा रहे हैं, इस स्थान पर विराजमान हो जाइए और हमारा पूजन स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भगवान गणपति जी से प्रार्थना की जाती है। अगर मंत्र बोल सकें तो मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कवित जम्बू फलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार से अन्य और भी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन साधारणतः इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं और ध्यान करेंगे कि प्रभु आइए इस मूर्ति में विराजमान हो जाइए और हमारा पूजन स्वीकार कीजिए। यह कहकर फूल भगवान गणपति जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। फिर भगवान के सामने कोई पात्र रखकर चरण धुलाने के लिए जल, हाथ धुलाने के लिए जल, आचमन के लिए जल और स्नान के लिए जल दिया जाता है। अगर भगवान की छोटी मूर्ति आपके पास है तो आप उसे स्नान भी करवा सकते हैं। फिर शुद्ध वस्त्र से मूर्ति को पोंछकर लाल वस्त्र अथवा लाल डोरी भी आप भगवान गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके उपरांत भगवान जी को तिलक अर्पित करेंगे। तिलक लगाने के बाद भगवान जी को अक्षत अर्थात चावल, और चावल आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए, तो अक्षत चढ़ाएंगे। और अक्षत चढ़ाने के बाद भगवान गणपति जी को आप फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। माला अर्पित ना कर सकें तो आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। फिर द्रुवा की कुछ डालियां भगवान गणपति जी के पास आप चढ़ा सकते हैं। अब भगवान जी के सामने आप धूप घुमाएंगे और धूप के उपरांत आप ज्योत घुमाएंगे और इस समय घंटी साथ में बजानी चाहिए, क्योंकि धूप, ज्योत और नैवेद्य के समय घंटी बजाना परम आवश्यक कहा गया है। धूप ज्योत करने के बाद अपने हाथों की तरफ कुछ जल दे देंगे और फिर नैवेद्य, भगवान गणपति जी का पूजन कर रहे हैं इसलिए लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं, तो भगवान गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु जैसा भी हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमने ये भोग लगाया है इसे स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आप यह मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इस मंत्र को बोलकर 5 बार भगवान गणपति जी को भोग अर्पित करें। उसके बाद भगवान जी को आचमन के लिए जल दें। यदि आपके पास पान उपलब्ध हो तो पान चढ़ाएं अथवा लौंग, इलायची भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके उपरांत फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, भगवान गणपति जी को फल चढ़ाएं और
अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भगवान जी को अर्पित करें। दक्षिणा के उपरांत भगवान जी को पुष्पांजलि अर्थात फूलों की बारिश भगवान जी के ऊपर करें और पुष्पांजलि के उपरांत भगवान गणपति जी की 3 प्रदक्षिणाएं 3 फेरियां भगवान गणपति जी की होती हैं। इसलिए भगवान गणपति जी की 3 प्रदक्षिणाएं दें और फूल हाथ में लेके ये प्रदक्षिणाएं की जाती हैं। और अंतिम जो प्रदक्षिणा है तीसरी वाली में उन फूलों को भगवान गणपति जी के पास चढ़ा दें, क्षमा प्रार्थना करें और कि प्रभु जैसा भी जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमने जो पूजन किया है, क्योंकि हम आपकी पूजा का मंत्र क्रिया विधि कुछ नहीं जानते, भक्ति और बुद्धि से भी हीन है, तो प्रभु ये जो पूजन हमने आपका किया है इसे स्वीकार करना और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करना। इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान गणपति जी के आगे साष्टांग उन्हें प्रणाम करें। आपके गड़बी में जो जल है उसमें से थोड़ा सा जल लेके भगवान गणपति जी के समक्ष अथवा अपने आसन के समक्ष पहले कुछ गणपति जी के समक्ष दें, कहें कि जो भी मैंने पूजा जो गणपति भगवान की इसे मैं भगवान गणपति जी के प्रति अर्पित करता हूँ अथवा करती हूँ, और उस जल को भगवान गणपति जी के समक्ष छोड़ देना है। इसके उपरांत अपने आसन के पास कुछ जल लेके आसन के पास देंगे कि जो भी मैंने पूजन किया वो मैं भगवान के अर्पित करता हूँ, और उस जल को भी अपने माथे से लगा लेंगे और इंद्र देवता का ध्यान कर लेंगे। इसमें ओम शक्राय नमः अथवा ओम इंद्राय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। फिर गड़बी में तिलक चावल फूल डालकर सूर्यार्घ्य दिया जाता है। और अगर सूर्य भगवान के अर्घ्य का मंत्र नहीं जानते हैं तो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से भगवान सूर्य के जो नाम है इनका नाम लेते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। अथवा आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो जल नीचे गिरता है उस जल से कुछ जल अपने माथे से लगा लें और अपने गड़बे को पुनः पानी से भर के अपने पूजा स्थल पर ले जाएं जहां पर आपने भगवान जी का पूजन किया है, और वहां पर माथा टेकें, क्षमा प्रार्थना करें भगवान जी से कि प्रभु ये जो पूजन किया है इसे स्वीकार कीजिए, और कुछ जल पुनः अपने आसन के पास दीजिए, उसे माथे से लगाइए और इंद्र देवता का ध्यान कीजिए। ओम इंद्राय नमः बोलकर जल पृथ्वी के ऊपर देना है और उसे अपने माथे से लगा लें। इस विधान से जब आप भगवान गणपति जी की पूजा करते हैं तो अत्यंत शीघ्र भगवान गणपति जी प्रसन्न होंगे और आपको आपका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भगवान गणपति जी की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी कामना के साथ सभी को नमस्कार। जय माता दी।